टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोपहर में 1:30 बजे लॉन्च होगा आपका। एनआरटी और यूएसडीटी के प्रेयर में होगा आपका लॉन्च, और आप इसको, ये देखिए, ये आपका BEP20 टोकन होगा और आपका एल बैंक के अंदर ये लिस्ट होने वाला है। तो जिस किसी को भी बाय करना है, जिस किसी को भी ट्रेड करना है, वो एल बैंक में अपना अकाउंट बना सकता है और इसको ट्रेडिंग, इस पेयर के अंदर ट्रेडिंग कर सकता है। तो नियो जेनटेक का जो एनआरटी टोकन है वो आपका लिस्ट होने जा रहा है एल बैंक के ऊपर 22 तारीख मंडे को दोपहर के 1:30 बजे इसकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत दिन से इस बारे में वेट कर रही थी। पर अगर मैं बात करूं तो लोग क्यों वेट कर रहे हैं आज की डेट में एनआरटी टोकन का लिस्ट होने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है कि एनआरटी टोकन इस बार बहुत कंपलसरी है माइनिंग के लिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेली बेसिस पर एनआरटी टोकन माइन हो, तो उसके लिए आपको एनआरटी टोकन एक्सचेंज से परचेज करने पड़ेंगे। तो अब ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इसको समझने के लिए आपको पूरा प्रेजेंटेशन समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पे एनआरटी मिंटिंग पावर्ड है। तो आप सभी का जस्ट अ सेकेंड, वंस अगेन वेलकम करता हूं साफिर ग्रुप की तरफ से। अगर मैं बात करूं तो साफिर वो कंपनी है जो जिनिक और जिनिक के स्पार्क चेन पर आने वाले प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लॉन्च करती है, लोगों को इंट्रोड्यूस कराती है। और इसी ग्लोबल मूवमेंट में आप और हम बहुत दिन से साथ में काम कर रहे हैं। और अगर इसमें आगे बढ़े तो सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी का डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर यह है कि जो भी चीजें आपको इस सेशन में और आपको जिस पीडीएफ माध्यम से या जो भी आपको मैं डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें जैसा लिखा है आपको वैसा ही पढ़ना है। आपको इसको बढ़ा चढ़ा के किसी को कुछ भी नहीं बताना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिस्क एसोसिएटेड विद वर्चुअल एसेट्स, जब भी आप किसी को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वर्चुअल एसेट्स के बारे में लोगों को बताते हैं तो उसके साथ आने वाले रिस्क भी आपको उनको काउंट कराने चाहिए, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि इसके अंदर एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, मार्केट मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको अपने एसेट्स की सुरक्षा करना खुद नहीं आ सकता तो आपको उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम केवल अगर बात करें तो किसी को प्रोजेक्ट बता देते हैं, उसके पीछे अगर हम कुछ रिस्क की बात करें, अगर नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली उसको पता नहीं हो और वो अनजाने में किसी को अपनी फ्रेज दे बेचे, अपनी वो डिटेल दे बैठे जिससे उसके असेट्स को लॉस हो सकता है। इसलिए आप जब भी किसी को इंट्रोड्यूस कराएं तो इसके रिलेटेड रिस्क भी आप लोगों के साथ प्लीज बताएं। अब अगर मैं बात करूं नियो जेनटेक का, अब नियो जेनटेक, अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 पार्ट है। एक है नियो ग्रुप, एक है जेनिक टेक्नोलॉजी और एक है आपका साफिर। साफिर वो कंपनी है जो जेनिक के स्मार्ट चेन पर, जेनिक के ब्लॉकचेन के ऊपर, जेनिक जो टोकनाइजेशन कर रहा है उस पर जितने भी प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहे हैं उसको वर्ल्ड वाइड, अगर मैं बात करूं ग्लोबली, लोगों को मार्केट करता है। नियो ग्रुप हमारा लेटेस्ट पार्टनर है और इस पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो ये साउथ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा पेमेंट प्रोवाइडर है। और अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। और अगर इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं, नियो ग्रुप के बारे में बात करूं, तो ये $4 बिलियन का फंड भी मैनेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नियो ग्रुप के अंदर 35 से ज्यादा कंपनीज और प्रोजेक्ट हैं और प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज ऑफर करती हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनके पास पूरे वर्ल्ड में 11 डिफरेंट प्रकार के लाइसेंस हैं जो नियो ग्रुप के पास अवेलेबल हैं। और आज की डेट में ये जेनिक के साथ पार्टनरशिप करके साफिर के अंदर भी ये अपना सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे अपने साफिर के अंदर अब आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप इसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पोर्टफोलियो एसेट्स हैं, जो टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा सर्विस पेमेंट प्रोवाइडर अगर मैं बात करूं जो साउथ अमेरिका के अंदर कंपनी है वो नियो ग्रुप है। और उन्होंने अपना बैंकिंग पार्ट अगर मैं बात करूं तो वो जेनिक और साफिर के साथ शेयर कर रहे हैं और ब्लॉकचेन वाला पार्ट जेनिक उनके साथ शेयर कर रही है। तो दिस वे ये कोलैबोरेशन चल रहा है। और अगर मैं बात करूं तो आगे चल के आपको ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोकनाइजेशन की, तो टोकनाइजेशन का मतलब यह है कि आप किसी भी एसेट्स को, आप जो कि रियल एसेट्स हैं, आप उसको वर्चुअल एसेट्स में कन्वर्ट करके पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करा सकते हैं। और यही काम आपका जेनिक की ब्लॉकचेन और स्मार्ट चेन के थ्रू किया जा रहा है और साफिर उसकी मार्केटिंग कर रही है। अगर मैं बात करूं ऑडिट की, तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑडिट फॉरेस्ट द्वारा किया जा चुका है जेनिक का, साफिर का, प्लस जितने भी मिंटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए आज की डेट में किसी भी ब्लॉकचेन की कमाई तभी है या कोई भी ब्लॉकचेन सक्सेसफुल तभी है जब उसके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों, डिफरेंट कंपनीज हों जो उस ब्लॉकचेन का, उस स्मार्ट चेन का यूज कर रहे हो। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो जिनिक
यहां पर वो काम भली भांति कर रहा है। अगर मैं जेनिक की बात करूं तो आज की डेट में लगभग 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो आज जेनिक के स्मार्ट चेन पर आ चुके हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड रियल हैं। ऐसा नहीं है कि कल करेंगे कल बनाएंगे, नो, दे आर रियल एसेट्स प्रोजेक्ट्स। और आप जितने भी ये मिंटिंग प्रोजेक्ट्स के टोकन माइन कर रहे हैं, आप इंस्टेंटली इसको नोमो ऐप पे विड्रॉ कर सकते हैं, और जहां एक्सचेंज पर लिस्टेड है आप ले जाके उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली फिएट करेंसी पे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग दीज डेबिट कार्ड। आप इन डेबिट कार्ड के यूज करके भी यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बड़ी बात है जो आपको साफिर प्रोवाइड करता है वो है पोर्टफोलियो मिंटिंग। पोर्टफोलियो मिंटिंग का मतलब यह है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक एसेट के ऊपर ध्यान देना है या कोई एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपनी अवेलेबिलिटी बनानी है। आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पावर हाउस है कि साफिर के थ्रू आप पोर्टफोलियो मिंटिंग कर सकते हैं। मतलब आप केवल एक पैकेज चूज करेंगे और उस पैकेज में अलग अलग प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। 5 रिंग्स भी है, नियो जेंटेक भी है, वो भी है, सिडो भी है, नोमो भी है। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिलने हैं। ये वो कॉर्पोरेशन हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के थ्रू वर्ल्ड वाइड, अगर मैं बात करूं तो नियो दिख रहा है आपको, वो है, रिगार्डलेस है, 5 रिंग्स है, पूरा इकोसिस्टम है। जेनिक का खुद का ब्लॉकचेन, खुद का स्मार्ट चेन, टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, हब, ऐप, डेबिट कार्ड, जेनिक वैक, सब कुछ इनके पास खुद है। अगर मैं हब की फिजिकल प्रोजेक्ट की बात करूं तो आपका एक पहले टैबलेट फॉर्म में था, अब एक नया हब आ चुका है जो ये है, हब 2.0 पर कहलाता है। इसका नाम जिनियो ZT1 है। आजकल बीमारी फैल रही है, टेस्ट्स, हॉस्पिटल, इतने सारे वर्कशॉप T1 है। अब ये मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है, हब की बात करूं और नोमो ऐप की बात करूं तो ये मार्केट के अंदर तहलका मचाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो टोकनाइजेशन की दुनिया में एक नया नाम लिखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नोमो। क्योंकि अगर नोमो की बात करूं तो केवल ये ऐप नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि अभी आपके पास जितने भी डिसेंट्रलाइज ऐप हैं, आप उसके अंदर केवल अपने क्रिप्टो ही रखते हैं। क्रिप्टो आप किसी को भेज सकते हैं, रख सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो ये डिफरेंट लेवल का प्रोजेक्ट है। आप यहां पर क्रिप्टो रख तो सकते ही हैं, साथ ही साथ आप उसके साथ जेनिक हब का इंटीग्रेशन आपको माइन होकर मिल सकते हैं, स्वैप फंक्शन है, डेबिट कार्ड का इंटीग्रेशन है, डायरेक्टली डिसेंट्रलाइज मैसेंजर है। मतलब दुनिया का एक लौता ऐसा डिसेंट्रलाइज ऐप है जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज मैसेंजर अवेलेबल है। मतलब आप एक ब्लॉकचेन एड्रेस के थ्रू वर्ल्ड से कनेक्टेड है। आपको कोई मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, आपको कोई मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है। आप इसको लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, आप इसको फोन पे भी चला सकते हैं, प्लस आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप एक लोकल मैसेंजर में करते हैं। लेकिन ये सारा आपका डिसेंट्रलाइज है। प्लस आप इसके अंदर एक और खास चीज है, अगर मुझे आपको कोई क्रिप्टो भेजनी हो और आपसे कुछ मंगानी हो तो मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है। अगर आप और मैं कनेक्टेड हैं, लाइव हैं और मैं भेजूंगा तो डायरेक्टली आपको मिलेगा। उसके बाद अब आज ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर अगर सपोज करो आज मैं अपनी सर्विसेज, मेरी एक कंपनी है और मैं ये सर्विसेज इस ब्लॉकचेन वर्ल्ड के लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, तो मुझे ब्लॉकचेन के पास जाना पड़ेगा, ब्लॉकचेन पे टोकन लिस्ट करना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी। ब्लॉकचेन के डेवलपर अलग होते हैं, पर नोमो ऐप के अंदर इसके अंदर एक वेबॉन फीचर है। मतलब अगर मैं बात करूं तो इस वेबॉन को कोई भी कंपनी नोमो ऐप के ऊपर डायरेक्टली ला सकती है। किसी को ट्रैवल करना है, किसी को कुछ बेचना है, सारे ऐप एक मार्केट प्लेस की तरह रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जैसे आपके पास एप्पल के यूजर्स के लिए एप्पल स्टोर्स है, आप एंड्रॉइड के यूजर्स के लिए आपका गूगल प्ले स्टोर है। और अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन के लिए कोई ऐप स्टोर है क्या? नहीं है। और वो ऐप स्टोर आपका, अगर मैं बात करूं तो वो नोमो हो सकता है, और इसी वे पे ये काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अब नोमो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, इनका यूज बहुत सारी जगह हो सकता है नोमो ऐप का। आप इसको ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ऑफर्स देने के लिए कर सकते हैं, और सर्विसेज की जो मैं बात कर रहा हूं वो तो है ही इसके अंदर। तो ये है नोमो कल की डेट में डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करने वाला, अगर मैं बात करूं टोकनाइजेशन के अंदर। और अब बात करते हैं नियो ZT1 फोन की। ये फोन आप कैसे ले सकते हैं, इस फोन की क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये नियो और जेनिक टेक्नोलॉजी का पहला प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, एक हब की तरह काम करता है। इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, और नियो क्रेडिट NRT टोकन जो पहला टोकन है आपको मिंट होकर मिलने वाला है और नोमो ऐप के थ्रू मिलने वाला है। अगर NRT टोकन की बात करूं तो ये नियो ग्रुप का यूटिलिटी टोकन है जो आपका Zen20 में भी अवेलेबल होगा, आपका ERC20 में भी अवेलेबल होगा, BEP20 में भी अवेलेबल होगा, और पॉलीगेन की चेन में भी अवेलेबल होगा। और इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है 0.15 USD है, और ये लॉन्च होने जा रहा है 22 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 2 बिलियन टोकन की सप्लाई है इनकी। अगर इस इकोसिस्टम के टोकन की बात करूं तो 2% टोकन जो सप्लाई है टोटल में से 2% टीम के लिए रखा
गया है, 8% मार्केटिंग के लिए, 10% लिक्विडिटी के लिए रखा गया है और 80% स्टेकिंग और मिंटिंग के रिवॉर्ड्स के लिए रखा गया है। अगर एनआरटी इकोसिस्टम की बात करूं तो फुल्ली रेगुलेटेड इकोसिस्टम है। अगर मैं बात करूं एनआरटी ग्रुप की तो इसके पास 11 लाइसेंसेस हैं अलग अलग जगह से, वीजा, मास्टरकार्ड, एस्टोनिया, यूएस, कनाडा, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत जगह से इनके पास अलग अलग प्रकार के लाइसेंसेस हैं। 100% रेगुलेटेड ग्रुप है। और अगर मैं बात करूं टोकन की यूटिलिटी की तो नियो1 इनका एक सुपर ऐप है जो बेसिकली एक क्रिप्टो बैंक की तरह काम करता है। उसके अंदर ये टोकन एज ए यूटिलिटी यूज होने वाला है। उसके बाद डिस्काउंट्स के लिए और अदर सर्विसेज के लिए जो आज नियो ग्रुप 35 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके लिए यूज करेगा, रिवॉर्ड्स के लिए यूज करेगा, स्टेकिंग के लिए यूज करेगा, बर्निंग टोकन के लिए यूज करेगा। ये वो सारी सर्विसेज हैं जो आपको यहां पर दिख रही है जो आपके नियो ग्रुप के अंदर बिलोंग करती है। अगर मैं बात करूं सुपर वेब ऐप जो नियो1 की बात हो रही है, बैंक का नियो है, नियो1 है, नियो बॉट है, नियो लैब्स, नियो वॉलेट, सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नियो1 ऐप की बात करूं तो आप एक ही अकाउंट पे, एक ही जगह पे 350 बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज द पावरफुल नियो1 ऐप। आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप कंपटीटर एनालिसिस की बात करें तो आज की डेट में एनआरटी एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, एक बैंक है, फिएट से क्रिप्टो को इजीली चेंज कर सकते हैं, इनके पास लाइसेंसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इनके पास वो हर चीज है जो एक वर्चुअल एसेट्स वर्ल्ड कंपनी के पास होना चाहिए, प्लस आपके ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी होना चाहिए। तो इसको बिलोंग करते हैं। तो बीएनबी जैसे 15 यूएसडी पे लॉन्च हुआ था और आज की डेट में मेरे को लगता है $310 का है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1800 से ज्यादा गुना बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं एनआरटी ग्रुप की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या प्राइस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो नियो क्रेडिट आप इसका हब ले सकते हैं, पावर नोड परचेज कर सकते हैं। अब ये जो पावर नोड है आपके 4 वेरिएशन में अवेलेबल है। आप अगर अकेले नियो का पावर नोड खरीदना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आप उसको हब 2.0 है नियो ZT1 फोन के साथ खरीदना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। नोमो प्लस नियो का पावर नोड लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। अब नोमो भी चाहते हैं, नियो भी चाहते हैं और हब भी चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो 4 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं कि आप सिंगल खरीदना चाहते हैं, मैं एनआरटी का पावर नोड खुद अकेले परचेज करना चाहता हूं और केवल वही परचेज करना चाहता हूं, तो मुझे 1820 यूरो को मिलेगा अगर मेरे पास जेनिक का हब पहले से नहीं है तो मेरे लिए ये प्राइस है। लेकिन अगर मैं इसको एक पावर नोड ले लूं, मतलब मैं नियो का पावर नोड लूं और नियो ZT1 फोन भी लूं, तो इसका जो टोटल प्राइस है 2719 है और मेरे पास जेनिक का हब नहीं है, तो भी मुझे ये अभी डिस्काउंट पे 2070 यूरो का मिलेगा। ये ऑफर चल रहा है अभी। और अगर मेरे पास जेनिक का हब है तो 1648 यूरो का मिलेगा। प्लस आप इसको आधा भी खरीद सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, 1/8 भी ले सकते हैं, 1/32 भी ले सकते हैं। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 142 यूरो की है। प्लस इस बार आपको ऐसा नहीं है कि आपने हब खरीदा और फिर वो हब आपका 110% 120% से लॉन्च हो रहा है, फिर 4 महीने तक वो उसको आने में 99 या 100 आने में पहुंचने में लगेंगे, फिर वो माइन होगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद लॉन्च होगा, तो फिर आप 1 साल बाद इसको सेल आउट करेंगे कहीं पे। यहां पे टोटल मैकेनिज्म बदल गया है। अब आपको मिंटिंग पावर परचेज करना है। मतलब जब आप एनआरटी मिंटिंग की ओर जाते हैं तो सबसे पहला काम है आपके पास एनआरटी पावर नोड होना, आपको ये परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सचेंज से, मतलब 22 जनवरी को जो ये टोकन एलबैंक पे लॉन्च हो रहा है वहां आपको इसको परचेज करना पड़ेगा और अपने नोमो ऐप के अंदर लाना पड़ेगा, हब से लिंक करना पड़ेगा। और जब आप लिंक कर लेंगे तब आपको ये एनआरटी टोकन की माइनिंग मिलेगी। अब एनआरटी टोकन की माइनिंग के लिए भी कुछ रूल है। तो सबसे पहले जो हब का प्राइस है, जैसे अगर मैं बात करूं आपने ये सिंगल हब लिया 1820 यूरो का, आपको 1820 यूरो का है तो आप ज्यादा से ज्यादा 3640 यूरो का आप एनआरटी टोकन माइन कर सकते हैं। मतलब उसके डबल का टोकन वैल्यू आप मिंटिंग के लिए अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो आपने पहला पावर नोड खरीदा, उस पावर नोड पर आपको मिंटिंग पावर मिला और वो मिंटिंग पावर्स के साथ आपने अपने एनआरटी टोकन अटैच किए जो आपने एक्सचेंज से बाय किए। अब इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि सपोज करो आपने एक हब परचेज किया, तो अगर आप 1820 यूरो का करते हैं तो आपके पास 2.4 मिंटिंग पावर है। और जो आप टोकन लिंक कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आपने 5000 टोकन खरीदे और 5000 टोकन आपने लिंक कर दिए और आपकी मिंटिंग पावर 2.4 है, तो आपको हर 1000 टोकन पर 3.33 मिलेंगे। और अगर आपके पास 5000 टोकन लिंक किए तो आपके पास हो गए लगभग 16 पॉइंट कुछ टोकन आपको डेली माइन होकर आएंगे। तो आपने जो 5000 टोकन लिंक किए हैं वो लॉक हो जाएंगे डायरेक्टली। आपने 5000 टोकन लिंक किए, वो आपके 720 दिन तक लॉक है। अब जो कल से आपको 16 टोकन आ रहे हैं उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए आपके 40% अगले 720 दिन के लिए लॉक हो जाएंगे। तो ये एक लंबी साइकिल है, आपको
समझना है। उसके बाद आप इस मिंटिंग पावर को 0.5 से बढ़ा सकते हैं अगर आप पावर नोट के साथ आप फोन भी परचेज कर लें, तो जो भी आपका मिंटिंग पावर है 0.5 प्लस कर देगा। एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास अवेलेबल है। 0.5 का मतलब ऐसा है कि सीधे सीधे एक टोकन हजार टोकन जो लिंक कर रहे हैं उस पर सीधे सीधे बढ़ा देगा। तो इट्स अ गुड चॉइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2070 में अवेलेबल है, और अगर और भी पैकेजेस की बात करूं तो वो आपको आपकी आईडी के अंदर दिखते हैं। और आईडी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो लॉगिन पे जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए आप इसमें आ गए। आपको शॉप के अंदर आना है, आपको प्रोडक्ट पैकेजेस के अंदर आना है। प्रोडक्ट पैकेजेस के अंदर देखेंगे तो ये पैकेजेस आपके अवेलेबल है, और यहाँ पर मिंटिंग पावर भी मेंशन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2.9 है, कहीं पर 3 है, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हैं। आपके पास मिंटिंग पावर जो होगा, जैसे आज आपने परचेज किया आपको 3 मिंटिंग पावर मिल गया, तो ये मिंटिंग पावर आपका 720 दिन तक मेंटेन रहेगा। मतलब अगले 720 दिन तक आपको 3 मिंटिंग पावर के अनुसार आएंगे। लेकिन कल की डेट में ये 3 मिंटिंग पावर नहीं रह जाएगा। आप हब परचेज करेंगे, सपोज करो यहां से 1 महीने बाद कोई परचेज करता है, तो वो 2.9 हो सकता है, 3.0 वाला 2.5 हो सकता है। ये किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा ये कंपनी अभी आउट करेगी, तो आप और हम सब देख पाएंगे। और अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो किक ऑफ इवेंट 2024 आपका 26 और 27 जनवरी को होने जा रहा है दुबई में। और इसकी जो अटेंडेंट करने की लिस्ट थी वो आप कर सकते हैं। 17 तारीख तक इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन मुझे लग रहा है अगर अभी भी कोई करना चाहता है तो ऑप्शन खुला हुआ है, कंफर्म कर सकते हैं। तो 150 लोगों की वहां पे प्लेस है, डबल सफायर एंड अबव इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, इस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। प्लस 24 और 25 को 2 दिन 24 और 25 को टॉप 20 ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो लीडर्स हैं उनको कॉल किया गया है। और उसमें क्या इवेंट होगा वो तो जाने पे ही पता लगेगा। तो डेफिनेटली जो कुछ होगा वहां पे मैं आपको वहां पे अपडेट्स देता रहूंगा। तो ये इवेंट है जो आपको यहां से आपकी अपलाइन, मैं और बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, आपको यहाँ पे आगे आने वाले जो चीजें हैं वो आपको अगले वीक में ऐसे भी फाइनल हो जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, क्योंकि नियो ग्रुप छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। और नियो ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और आज की डेट में एसेट मैनेजमेंट की कंपनी की बात करूं तो ये $4 बिलियन का फंड मैनेज कर सकते हैं और कर रहे हैं। इनके पास इतने क्लाइंट्स हैं। तो अब आप सोचो इतना बड़ा ग्रुप आज की डेट में जेनिक के साथ, साफिर के साथ क्यों पार्टनरशिप करेगा? क्योंकि डेफिनेटली कल की डेट में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करूं या आने वाले समय की बात करूं, वो ब्लॉकचेन एरा ही है जिसके अंदर आपको ब्लॉकचेन और एआई का यूज सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को या लोगों की बातों को, साफिर से रिलेटेड मुझे मालूम है बहुत सारी बातें लोग हैं, तो ये रियल प्रोजेक्ट है, करने दीजिए, डजंट मैटर। जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब हमारे पास एक पीडीएफ थी ना, हमको इनका मेन चेन दिखता था ज़ेनिक.नेट वाला, ना स्मार्ट चेन दिखता था। आज आपके पास ZenicScan.com है, ये आप किसी को भी दिखा सकते हैं। गिटहब है, गिटबुक है, सब कुछ है, सारी जगह रजिस्टर्ड है। अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन, खुद का स्मार्ट चेन नहीं है। 3 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, वी आर सक्सेसफुली। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट्स पे, तो अगर मैं बात करूं तो जैसे सिडो की बात करूं तो सिडो एक रियल एस्टेट कंपनी है जिन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट टोकनाइज करवाया। अब ये प्रोजेक्ट टोकनाइज करवाने का मतलब ये है कि आपने उनको हेल्प करी प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट आज बिल्ड हो रहा है। जब वो 3 साल 4 साल बाद बिक जाएगा, उसके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिकेगी, किराए पे जाएगी, तब कंपनी को प्रॉफिट आएगा, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये कोई वैसा टोकन नहीं है या मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि मैनिपुलेटेड है। आज लॉन्च हुआ, कल पहुंच गया $10 पे, परसों 1000 लोगों ने खरीद लिया $10 के हिसाब से, उसके दूसरे दिन खरीद लिया $20 के हिसाब से, उसके बाद 5 दिन बाद रेट आ गया 0.00। हम स्टार्ट ही 0 से कर रहे हैं और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि वी आर द रियल कंपनी, रियल प्रोजेक्ट्स। तो बी इन इट। आपको मैंने सारी डिटेल्स दे दी। अब अगर आपको कुछ चीज समझना है तो डेफिनेटली जिस किसी ने भी आपको इस वीडियो पे इनवाइट किया है, इस मीटिंग में इनवाइट किया है, मैं चाहूंगा कि आप उनसे कनेक्ट रहें और सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स लेते रहें, क्योंकि अपडेट होना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस